हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर मोशन एंड टाइम, जो क्लास 7th का चैप्टर है। इस सेशन में हम डिस्कस करें इसका क्वेश्चन आंसर। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने सेक्शन ए, बी एंड सी डिस्कस कर लिया है। हम मूव कर रहे हैं सेक्शन डी के लिए। स्टार्ट करते हैं। First question is, a boy walks to his school with a constant speed of 4 km per hour and reaches there in 30 minutes. Find the distance of the school from his house. Start करें इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले थोड़ा करते हैं इसे रिमूव। चलो हटाओ, नीचे आओ। चलो स्टार्ट कर। देखो सबसे पहले तो जो चीज़ें मेंशन है मैंने बोला उसको पढ़ो और लिखो। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कांस्टेंट स्पीड ऑफ, तो स्पीड लिख लो। कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक। एंड रिचेस देयर इन 30 मिनट्स। मिनट्स क्या होता है? टाइम होता है। तो ये हो गया 30 मिनट। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम आ गई अपनी यूनिट की। यूनिट की प्रॉब्लम क्यों आ गई? स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, टाइम दिया है 30 मिनट्स में। तो हमें क्या करना है? 30 मिनट्स को चेंज करना है आवर में। ओके। तो हम क्या करेंगे? जब भी अभी मैंने तुम लोग को लास्ट वीडियो में बताया, जब हम छोटे से बड़े क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं, मतलब छोटे से हमें कोई क्वांटिटी को बड़े क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होता है, तो हम करते हैं डिवाइड। बड़े से छोटे में करते हैं तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मिनट को चेंज करना है आर में, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 30 को किससे डिवाइड करेंगे? देखो 36 क्यों लिख रही हूँ मैं? क्यों लिख रही हूँ बताओ जल्दी। मतलब क्या बोले कोई। चलो इसको रब करते हैं। ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया 30। देखो 30 लिखा हुआ है, 30/60। तो ये क्या हो गया? 1/2 आर चेंज हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर अब न्यूमेरिकल पे आते हैं वापस। अभी भी वहीं पर थे लेकिन यहाँ पर चलो सॉल्व करें। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। तो फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा क्या? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? 4 एंड टाइम क्या है? 1.5 आवर। ठीक है। तो ये कट कर दो, ये इसमें बड़े तेज हो गए तुम लोग। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 2 किलोमीटर। समझ में आई चीज़? बहुत आसान है। यहाँ पर आंसर नहीं लिखा है तो तुम लोग यहाँ पर आंसर लिख लोगे जो है 2 किलोमीटर। समझ में आ गई कैसे सॉल्व किया हमने? हमने क्या किया? डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो क्या हो रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम था। तो यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा था 4 किलोमीटर और टाइम हमने निकाला 1/2। आंसर आ गया 2 किलोमीटर। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 216 किलोमीटर। कितना? 216। ए बस टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। बस को कितना टाइम लग रहा है ये कवर करने में? 4 आवर्स लग रहे हैं। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इन किलोमीटर पर आवर। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें तो कुछ भी नहीं करना। कैसे नहीं करना देखते हैं अभी। देखो यहाँ पर जो दिया है पहले तो वो लिखो। डिस्टेंस दिया हुआ, आंख बंद करके लिखो। कैसे लिखोगे आंख बंद करके? मजाक कर रही है मैम। चलो अब बस टेक्स टाइम दिया हुआ है, 4 आवर्स लग रहे हैं उसको। क्लियर। अब निकालना है अपने को स्पीड। एवरेज स्पीड निकालो पूरे जर्नी में क्या रही। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो 216/4 क्या हो जाएगा? 4 5 20। तो बचा कितना? कितना बचेगा? 4 हाँ 160। तो 4 4 16। ठीक है। सॉल्व सही हुआ है ना? हाँ देखो किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर यूनिट चेंज करने की चिक चिक नहीं हुई ना, क्योंकि देखो यहाँ पर अपना डिस्टेंस 216 किलोमीटर है और हमारा टाइम भी आवर में लग रहा है। तो दोनों तो एकदम से किसके फेवर में चल रहे? किलोमीटर पर आवर के। ठीक है। तो हमने स्पीड निकाल दी इसमें और लिखा भी है कि किलोमीटर पर आवर में निकालो। कोई और यूनिट मेंशन होती तो थोड़ा परेशानी भी होती, चेंज करना पड़ता। तो आंसर हमारा आ गया किलोमीटर पर आवर। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो। 2 cars A and B starting at the same time from the same point are moving with average speed of 40 km per hour and 50 km per hour.
रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, हाउ फार विल कार बी फ्रॉम कार ए आफ्टर 3 आवर्स। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। दो कार हमें दिख रही है क्या, देख लेते हैं। एक कार ए, दूसरी कार बी, ठीक, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है दोनों, क्लियर है। एक ट्रैवल कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या हो गई इसकी 40 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड क्या दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तुम लोग को पता है ना, जब भी मान लो ए और बी साथ में दे दिया, एवरेज स्पीड ऑफ 40 एंड 50 करके रिस्पेक्टिवली वर्ड लिख देते हैं, मतलब कि 40 पहले वाले के लिए और 50 बाद वाले के लिए, मतलब 40 ए के लिए और 50 बी के लिए हो जाता है। ये इंग्लिश नॉर्मल सी इंग्लिश है, तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना इसमें। सेम डायरेक्शन बोल रहा है, चलो सेम डायरेक्शन में कर देते हैं, खुश हो जाए दोनों। पॉइंट दोनों के सेम है स्टार्ट होने के, क्लियर। हाउ फार विल कार बी फ्रॉम कार ए आफ्टर 3 आवर्स। देखो यहाँ पर तो पूछ रहा है कार बी जो है ना, कार ए से कितनी आगे रहेगी 3 घंटे बाद। तो यहाँ पर तो एक तो तुम लोगों को ऐसे ही क्लियर है कि बी की जो स्पीड है वो ए से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 3 घंटे बाद बी जो है वो ए से बहुत ज़्यादा आगे ही रहेगा, पीछे तो रहेगा नहीं। तो पूछ रहा है कितना कितना आगे रहेगा, तो यही चीज़ हमें निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, चलो देखते चलें। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट थिंग स्पीड। हम दोनों कार का एक एक करके निकालेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें दोनों का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि हमें टाइम 3 आवर्स मेंशन है और हमें दोनों की स्पीड भी मेंशन है, ठीक है। तो हम पहले निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, सिंपल है ना, स्पीड इंटू टाइम कर दो, यूनिट चेंज करनी नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर और आर मेंशन है, तो यहाँ पर हो गया स्पीड इंटू टाइम, 40 इंटू 3 120 किलोमीटर। ये कार ए के लिए आ गया, ठीक है। मूव करते हैं, कार बी के लिए भी सेम कंडीशन होगी। यहाँ पर एवरेज स्पीड 50, टाइम 3 कर दिया इंटू, ये आ गया 150। मतलब कि क्या हो गया, मतलब कि देखो यहाँ पर ये कलर ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो, मतलब ये कार ए मूव कर रही है, एक बी भी सेम शुरू हुई, दोनों मूव कर रही है, बस स्पीड अंतर है। तो 3 घंटे बाद ये एरो जो है वो क्या हो, बढ़ ही रही है ना एरो, ओके देखो, तो ये 3 घंटे बाद ऑब्वियस है कि ये बी आगे निकल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसने कितना कवर किया, इसने कवर किया 120 और इसने कवर कर लिया 150, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज़ है ना, बताना है हमें कि ये डिस्टेंस कितना होगा, कितना, तो ये टोटल 150 है, तो इसमें से 120 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, ये तो नॉर्मल सी मैथ्स है। क्या हो रहा है, चलो, तो क्या हो गया, ये आंसर हो गया हमारा 30 किलोमीटर, ठीक। आगे बढ़े फिर, तो यहाँ पर ये सेंटेंस तुम लोग लिख भी देना ऐसे, कार बी विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम कार ए। कार ए बेचारा पीछे है। चलो, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, नहीं। अ कार मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स एंड देन विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दीज 30 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो हम लोग उसको कवर कर लें। यहाँ पर देखो, बताते चलती हूँ। यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर दिया है पहले 15 मिनट्स में स्पीड, पर इस हमारा टाइम दिया है 15 मिनट्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, यूनिट की आ गई कंफ्यूजन, क्योंकि जब किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया है तो टाइम हम मिनट में नहीं रख सकते, हमें टाइम को करना होगा चेंज किसमें, आर में। तो अगेन याद करो, छोटे से जब हम बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा करते हैं डिवाइड। तो हम 15 को कितने से डिवाइड करेंगे, हम 15 को 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 1.4, ये भूलना नहीं है, ओके। सेम हम इस कंडीशन के लिए भी करेंगे, हमें आर में लाना है सो दैट हमारा स्पीड और हमारा जो टाइम है वो एक यूनिट में हो जाए। इतनी बात हो गई।
देखो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश की है कि डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 15 मिनट्स, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये पूरा जो मैंने लिखा है, ये पूरा जो तुम लोग को दिख रहा है, क्लियर। ये 15 मिनट, दिस नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू आर, दिस नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू आर। व्हेन वी कन्वर्ट मिनट टू आर वी डिवाइड बाई 60, याद रखनी है ये चीज। सो हियर वी हैव डन द डिवीजन। डिस्टेंस कवर अब निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस कवर क्या था, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है हमारा 40, टाइम हमने निकाल लिया 1/4, हमारा यहाँ पर आ गया डिस्टेंस 10 किलोमीटर। किसके लिए, फर्स्ट 15 मिनट के लिए। फर्स्ट 15 मिनट में हमारा क्या आ गया डिस्टेंस, 10 किलोमीटर। ठीक, चलो नीचे देखें, डिस्टेंस कवर इन सेकेंड 15 मिनट्स। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, 16 इंटू 15, पर 15 को चेंज करना है आर में। अगेन विल गो फॉर द सेम प्रोसेस, 1/4 सॉरी जो 15 है उसको 60 से डिवाइड कर दिया, आ गया 1/4 और आंसर आ गया 15। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस के लिए, फर्स्ट 15 मिनट में जो डिस्टेंस कवर किया था और सेकेंड 15 मिनट में जो, यहाँ पर 15 ऐड कर लेना, ठीक है यहाँ पर, एंड सेकेंड 15 मिनट में जो स्पीड कवर करा, दोनों को कर देंगे ऐड, तो पूरा हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा 10 + 15 25 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत सिंपल है, तुम लोगों को बस ध्यान रखना है कि एक्चुअली में करना क्या है। चलो आगे बढ़े। डिफाइन द टर्म पीरियोडिक मोशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर टाइम। कुछ नहीं करना है, सिंपल सर हम लोगों को टर्म मेंशन है, जो मोशन रिपीट करते हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, उन्हें हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। वो अर्थ रिवॉल्व करे या रोटेशन हो अर्थ का, या फिर देखो लिखा हुआ है मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, कोई भी मोशन हो, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, हमें पता है कि वो टाइम पे, फिक्स टाइम पे मूव करता रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। इसमें तो तुम लोग एकदम ट्रेंड हो गए हो। देखो देख लेते हैं डिफरेंस। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along a straight path and cover equal distance in equal interval of time, कोई यहाँ पर चिक चिक नहीं, एकदम मस्त स्ट्रेट रोड पे मूव करेगा, उसको किसी भीड़ भाड़ से मतलब नहीं है, और उसका स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट है, मतलब एक इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ना कम ना ज़्यादा। इंटायर जर्नी में उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो दैट मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। कमिंग टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन, when an object moves along a straight path और covers unequal distances in equal interval of time, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में समझाई हैं, ठीक है। तो वैसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक तो ये कंडीशन हो गई कि भाई वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है लेकिन इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि वो या तो वो स्ट्रेट पाथ पे नहीं चल रहा है, ठीक है, या तो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो उसका इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, या तो वो स्ट्रेट पाथ पे नहीं चल रहा है। दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यूनिफॉर्म का, तो अ कार ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर अ कार नॉट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, मान लो स्ट्रेट पाथ पे नहीं मूव करे, या फिर अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ बट इन हेवी ट्रैफिक। तो ये दोनों एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म के हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मैन। अच्छा, दो कंडीशन है, दोनों देख लेते हैं एक एक करके। चलो क्वेश्चन जूम करते हैं सबसे पहले फर्स्ट के लिए। A man waiting for a bus starting at one point on a bus stand। मतलब कि एक मैन जो है वो वेट कर रहा है बस स्टैंड पे एक पॉइंट पे और रुका हुआ है, कर नहीं रहा कुछ, ठीक है।
तो यहाँ पर टाइम तो बढ़ते जा रहा है, पर क्या मैन का डिस्टेंस बढ़ रहा है? नहीं। तो ये सेम एग्जाम्पल हो गया जो हमने ट्रक और कार का डिस्कस किया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो नहीं चेंज हो रहा है, पर टाइम जो है वो बढ़ते जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखें। अ मैन वॉकिंग ऑन अ लेवल स्ट्रेट एंड नैरो रोड विथ अ कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पर देखें ये क्या है, यहाँ पर वो मूव कर रहा है, स्ट्रेट है, नैरो रोड है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, मतलब कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कभी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत कम हो गया, नहीं। कांस्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो एकदम स्ट्रेट ये इस तरह से ग्राफ जा रहा है, मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना टाइम बढ़ रहा है, जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है ये ग्राफ। क्लियर है? यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रही है और यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, टाइम दोनों में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्शन बी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ई। तो अपडेटेड रहो वीडियो से, सो दैट सारी चीज़ें तुम लोगों को मिल जाए। एंड वेरी सून तुम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर का भी सारा क्वेश्चन आंसर मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो जस्ट स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड स्टे सेफ एवरीवन। टिल देन, बाय बाय।